ओम शांति। अंतर्मुखता में अपने गहरी सत्य में स्थित हो जाएं। संसार से सारा ध्यान समेटकर अपने सत्य स्वरूप चैतन्य शक्ति आत्मा की तरफ स्थिर हो जाएं। ये संसार जो मेरे ही अंदर है, इस संसार को देखने वाली मैं आत्मा संसार में अपने पार्ट से प्रभावित होकर इसके नियम, इसके विश्वास, इसके संकल्प और इसके प्रभाव में अब तक बंधी रही, बंधन में बंधी रही। लेकिन अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान मुझे सृष्टि के नियम से मुक्त कर देता है। जब तक खुद को शरीर समझा, तब तक कर्मों के नियम में बंधी रही। अपने को आत्मा जागृत अवस्था में अनुभव करते ही मैं सभी बंधनों से मुक्त हो गई हूँ। जो कर्म मैंने शरीर की पहचान से किए, मेरे द्वारा ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार जो कर्म और जो पार्ट प्ले हुआ, उसको ही अपना सत्य समझकर उसका बोझा अब तक अपने सर पर ढोती आई। संसार का अनेक पार्ट, उसमें अनेक स्वभाव, संस्कार, अनेक संकल्प, इन सब के तारों में ऐसी उलझ गई जो मन की शांति, आनंद और पवित्रता पूरी तरह से समाप्त होती गई। आत्मा के अनुभव में ये सभी तार सुलझ जाते हैं। पार्ट की विभिन्नता को देखते हुए अलग अलग स्वभाव, संस्कार को, संकल्पों को देखते हुए भी
मैं आत्मा अपने मूल धर्म में, अपने सत्य में स्थित हूँ। अपने घर परम धाम में मैं आत्मा बाबा के साथ, बाबा के समान शांति का गहरा अनुभव कर रही हूँ। समस्त विश्व की आत्माओं को अपने समान परम धाम में देख रही हूँ। सभी शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित है। यहाँ ना ही शरीर का कोई भान है, ना कोई बोझ है, ना संकल्पों का तूफान है, ना शब्दों का, आवाज का कोई भी अनुभव है। सब कुछ अपने शुद्ध पवित्र स्वरूप में स्थित है। सभी आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं हैं, सभी जैसे एक है, कोई अंतर नहीं। सभी आत्माएं अपने अपने पार्ट से मुक्त विश्राम कर रही हैं, अपनी संपूर्णता को अनुभव कर रही हैं। मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड होकर अपने घर में अपनी परम स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। सभी संकल्पों से परे साकार पार्ट से परे सभी हलचल से परे मैं आत्मा अपने शुद्ध पवित्र चित्तहीन मन से मुक्त, बुद्धि से मुक्त, सभी संस्कारों से मुक्त, एकदम अपने स्वीट साइलेंस में स्थित हूँ। इस निराकारी दुनिया में बुद्धि के द्वारा निराकारी स्वरूप में स्थित रहते हुए मैं कर्मों में निर्विकारी हूँ, वाचा में निरहंकारी हूँ, सभी आसक्ति और वासनाओं से मुक्त हूँ।
आत्मा की सत्यता में दृढ़ता के साथ मैं आत्मा पार्ट को देख रही हूँ। सभी आत्माओं के पार्ट साकार लोक में अपने अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार बज रहे हैं। जिसे देखकर ये हद की बुद्धि, हद का मन जब कभी प्रभावित होता है, हलचल में आता है या जज करता है, तब मैं आत्मा अपनी दिव्य दृष्टि से पार्ट से अलग हो जाती हूँ। मन बुद्धि से, संस्कारों से न्यारी हो जाती हूँ और इस सत्य में टिक जाती हूँ कि कहीं कुछ भी गलत नहीं हो रहा। हर बात में कल्याण है। ड्रामा का एक एक सीन, एक एक दृश्य, सभी का पार्ट एकदम एक्यूरेट बज रहा है। सभी आत्माएं निर्दोष हैं। मैं आत्मा भी पूरी तरह से निर्दोष हूँ। अपने आप को, अपने पार्ट को देखते हुए मैं पार्ट से उपराम हो जाती हूँ और पार्ट में चल रही अनेक बातों को नजरअंदाज कर देती हूँ। खुद को क्षमा कर देती हूँ क्योंकि जानती हूँ कि ये पार्ट बजाने के लिए आत्मा बंधी हुई है। और जैसे मैं स्वयं के पार्ट को स्वयं से अलग करके क्षमा कर देती हूँ, ऐसे ही सभी आत्माओं को उनके पार्ट से अलग देखकर उनके पार्ट को क्षमा करती रहती हूँ। ना ही मुझे किसी आत्मा के पार्ट से कोई भी परिवर्तन की अपेक्षा है और ना ही द्वेष है। सभी आत्माएं अपने मन और बुद्धि से बंधी हुई हैं, पुराने स्वभाव संस्कार से बंधी हुई हैं। इसीलिए जब मैं उनको उनके सत्य में देखती हूँ और अपने सत्य में स्थित होती हूँ, तो अंदर की जमा की हुई सभी बुराइयां, सभी विकार, सभी पाप बाहर निकलकर हमेशा हमेशा के लिए
समाप्त होने के लिए बाहर आ जाते हैं। मैं आत्मा एवर रेडी होकर अपने सत्य स्वरूप को देखती हूँ, जिसमें मैं देह की सभी पहचानों से मुक्त हूँ, पाठ के सभी संस्कार और अनुभवों से मुक्त हूँ, ड्रामा की, शरीर की सभी पहचानों से मुक्त होकर मैं बाप समान निराकारी पवित्र स्थिति में स्थित होकर एवर रेडी बनकर ड्रामा को साक्षी होकर देखती रहती हूँ, जिससे सभी आत्माओं के भी सत्य संस्कार इमर्ज होने के लिए असत्य देहभान के संस्कार पूरे फुल फोर्स के साथ बाहर आने लगते हैं। मुझ में अपने पार्ट के सभी आसुरी और पुरानी स्वभाव संस्कार को सहन करने की शक्ति है। मैं अपने पार्ट को देखते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होती, हलचल में नहीं आती। जानती हूँ कि अब सफाई होना शुरू हो चुकी है। अंतर्मन की 63 जन्मों से जमी हुई धूल, मिट्टी, विकारों की मोटी परत, स्मृतियों की मोटी परत निकलकर साफ हो रही है, जिसमें अनेक तरह की फीलिंग आती रहती है। कभी उदासी लगती, कभी बोरियत लगती, कभी चिड़चिड़ाहट आती, कभी किसी की पुरानी बात, संस्कार याद आता, कभी अपनी ही कोई स्मृति जिसने पार्ट को बहुत समय तक बजाया है, वो आकर मन के दर्पण में हलचल करती। कभी बुद्धि से अलग अलग तरह के चित्र बनाकर मैं उनमें खो जाती। शरीर की बातों में, दृश्य में, सीन में उलझ जाती। लेकिन ये सब करते हुए भी चेतना सदा जागृत रहती और अटेंशन रखकर उन अनुभवों से, फीलिंग से, स्मृतियों से खुद को निकाल लेती और अपने सत्य, आनंद, शांत और पवित्र स्मृति में टिका लेती।
अपने आप को मन और संस्कार की दर्पण में देखने से मैं खुद को अब तक विकारी समझती थी, इसीलिए अपने को उस परम आनंद से दूर रखा। पर अब मुझे ये ज्ञान हो चुका है कि आत्मा स्वयं पर ही निर्भर है और किसी पर निर्भर नहीं है। मैं आत्मा स्वरूप होने से शांति और मुक्ति का अनुभव स्वयं ही कर सकती हूँ। अशांति मेरा स्वभाव ही नहीं है। हिंसा, छीना झपटी, संघर्ष, बेचैनी, महत्वाकांक्षाएं, ईर्ष्या आदि मेरा स्वभाव ही नहीं है। ये सब मन की राजनीति थी। जिसने मुझ आत्मा को अपने दैवीय अनुभवों से दूर रखा, अंदर के दैवीय प्रतिभा का दुरुपयोग किया, शरीर की और मन की राजनीति में संघर्ष ही संघर्ष है। कहीं मन धन की राजनीति करता है, कहीं पद की राजनीति करता है, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता। शांति और मुक्ति तो आत्मा का अपना ही गुण है। आत्मा के सत्य अनुभव में मन बुद्धि उसमें समाये हुए होते हैं। जब आत्मा अपने सत्य से दूर हो जाती है तो यही मन बुद्धि बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। फिर सबका पाठ देखकर, शरीर की पहचान समझकर संघर्ष करने लगते हैं। जो पसंद आता उसको पाना चाहते हैं और जो पसंद नहीं आता उससे दूर होना चाहते हैं, जिससे अंतर्मन सदा अशांत बना रहता है। आज तक मैंने स्वयं को नहीं, प्रकृति को महत्व दिया, इस मन बुद्धि को महत्व दिया। लेकिन आत्मा की शोभा तो उसके स्वयं के होने में है। बाहर के सभी पदार्थ जिसमें कोई सत्य नहीं, कोई रस नहीं, उनसे पूरी तरह अपनी रग निकालकर अपने सत्य आत्मिक अनुभव में स्थित हो जाने मात्र से मैं अपने मूल रूप को अनुभव करने लगती हूँ, अपने धर्म में टिक जाती हूँ।
आत्मा में पूर्ण निष्ठा होने से ही उसका ज्ञान होगा और कोई विधि काम नहीं करेगी। जब तक आत्मा में पूर्ण निश्चय नहीं है, तब तक पूरी तरह दुख, दुविधा और अशांति से निकलना असंभव है। आत्मा के निश्चय होने पर ही, उसमें निष्ठा होने पर ही, ये निष्ठा ही पर्याप्त है। यही मुझे सजग कर देती है, अटेंटिव कर देती है और साक्षी भाव से दृश्य को देखने लगती है। साकार मन, बुद्धि और संस्कार, तमाम अनुभव कुछ निराकार के सामने कुछ भी नहीं है। मैं निराकार, मैं ही निश्चल हूँ, निर्मल हूँ, स्थिर हूँ। ये निश्चय हो जाने से संसार में व्याप्त जो मन है, जो बार बार संसार की तरफ बुद्धि जाती है, उसकी आसक्ति समाप्त होने लगती है। पूरा संसार, साकार मनुष्य लोक मुझ निराकार सूक्ष्म तत्व का ही अभिव्यक्ति मात्र है। ये साकार सृष्टि जैसी दिखाई देती है, वैसी है नहीं। यह उस सूक्ष्म का, निराकार का प्रकट और परिवर्तित रूप है। इसीलिए इसमें वास्तविकता नहीं है। कुछ और दिखाई, कुछ और सुनाई देता है। यही भ्रम है। क्योंकि इसका गुण और रूप बदलता रहता है। आज संसार का कुछ रूप है, आज प्रकृति का कुछ रूप है और कल वही रूप बदलकर दूसरा हो जाएगा। इसीलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें जो सुख, दुख आदि का आभास होता है, वह भी परमानेंट नहीं है, नित्य नहीं है। उसी सुख और दुख में अलग अलग प्राणियों को अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। सबकी मानसिक स्थिति के अलग अलग होने के कारण सबके मन भी निरंतर बदलते रहते हैं। इसीलिए ये विश्वास योग्य नहीं है। ये शरीर भी विश्वास योग्य नहीं है। कभी पैदा होता है,
कभी मर जाता है, कभी जवानी बुढ़ापा आता है, कभी बीमारी तो कभी आनंद होता है, कभी किसी से वैर, कभी किसी से दुश्मनी तो कभी प्रेम होता है, कभी अपने ही पराये हो जाते हैं और कभी पराये भी अपने बन जाते हैं। कभी कर्म का फल तुरंत मिलता है, कभी कर्म का फल लंबे समय तक नहीं मिलता। इस साकार जगत से जुड़े अनेक प्रश्नों का जवाब अनेक विद्वान भी नहीं दे सके हैं। ऐसी सृष्टि को जानने वाली मैं त्रिकालदर्शी आत्मा, जिस सृष्टि में कुछ भी निश्चित नहीं है, उस सृष्टि से कैसा लगाव? ये एक सपना मात्र ही तो है, मिथ्या ही तो है। साकार जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं है। ये इस मुझ चैतन्य निराकार सूक्ष्म का परिवर्तित रूप है। जब मैं अपने को पार्ट बजाता हुआ देखती हूँ तो 5000 वर्षों में ये पार्ट परिवर्तित होता रहता है। जो परिवर्तित होता है उस पार्ट से कैसी उम्मीद की जाए? उस पार्ट में क्या लगन लगाई जाए? इसके विपरीत परमात्मा जो सदा ही मेरा था, जिसके जैसी मैं हूं, उसको जान लेने से, उसमें लगन लगाने से, उसके समान बन जाने से मैं अपनी अपरिवर्तनशील, परिपक्व, संपूर्ण पवित्र आनंद स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। आत्मा स्वरूप में निश्चल और निर्मल हो जाती हूँ। मुझ आत्मा का सत्य स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। जिस तरह आभूषणों के नष्ट होने पर भी उनका सोना नष्ट नहीं होता, उसी तरह सभी पार्ट के नष्ट हो जाने पर भी मुझ आत्मा का समाप्त विनाश नहीं होता। ऐसे सत्य आत्मा पर ही स्थित रहना, टिकना मेरे लिए सबसे बहुमूल्य है। मैं आत्मा इस साकार जगत के दुख और अशांति से मुक्ति के लिए अपने सत्य में टिककर, उससे न्यारी होकर परमानंद का अनुभव कर रही हूँ। बाबा की गोद में बैठकर बाबा के समान अपनी स्थिति का आनंद ले रही हूँ, जहाँ मुझ में सर्व शक्तियाँ समाई हुई हैं।
सभी के पार्ट को सहन करने की शक्ति, समा लेने की शक्ति, उन्हें क्षमा करने की शक्ति, बड़ी से बड़ी बात का सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सत्य असत्य को अलग करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सभी शक्तियाँ मुझ में व्याप्त है। मैं पूरी तरह बाप समान सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।